जय हिंद दोस्तों। तो आज पढ़ने वाले हैं हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में जानेंगे, हिमालय पर्वत के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ लिखा है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत भारत के पहरेदार के रूप में अर्थात रक्षक की भांति विद्वान है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें लिखा है भारत के उत्तर में चाप की भांति जो पर्वतमाला फैली है उसी को हिमालय कहा जाता है। आपने ये जो मैप देख रहे हो ना, यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक जो उत्तर है ना, उत्तर से यहाँ तक जो फैली हुई क्या चाप की भांति जो पर्वतमाला फैली है, इसी को क्या कहा जाता है? पर्वतमाला कहा जाता है, हिमालय पर्वतमाला कहा जाता है। और भारत का मुकुट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाता है? भारत का मुकुट कहलाता है। यह पश्चिम में जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। भारत का जो उत्तर हिमालय कहाँ से तक फैला है? तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। ये क्या? अरुणाचल प्रदेश और ये जम्मू कश्मीर तक। तो ये क्या है? पर्वतमाला, हिमालय की पर्वतमाला। इसकी गणना विश्व के सर्वोच्च पर्वत के रूप में की जाती है। हिमालय पर्वतमाला नमी मोड़दार पर्वत है। आपसे पूछता है हिमालय पर्वतमाला कैसा पर्वत है? तो मोड़दार पर्वत है। इस पर्वतमाला की लंबाई पूछ लेता है, तो दोस्तों याद रखिएगा लंबाई कितनी होती है। तो 2500 किलोमीटर या कहीं 2525 किलोमीटर लिखा मिलेगा। और इसकी चौड़ाई पूछेगा तो कितनी? 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। किसकी? हिमालय पर्वतमाला की। अब हिमालय पर्वतमाला की 3 श्रृंखला है। हिमालय पर्वतमाला की श्रृंखलाएं पूछता है तो कितनी? 3 श्रृंखला हैं। ये दूसरे के समांतर फैली हुई हैं। ये श्रृंखलाएं निम्नवत हैं, यानी इस प्रकार हैं। तो पहले पढ़ते हैं महान हिमालय। महान हिमालय के बारे में जाने क्या क्या है महान हिमालय। हिमालय कितना बटा है? तो 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला पढ़ने जा रहे हैं हम महान हिमालय। तो ग्रेट हिमालय कहा जाता है इसको। महान हिमालय की अधिकांश पर्वत चोटियाँ वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। ये बर्फ के नीचे फिसलती रहती हैं, जिसे हिमानी अथवा ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर क्या होता है? जो बर्फ होता है, इसी को ग्लेशियर कहा जाता है। भारत की जो गंगा है, गंगा कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है। यमुना, गंडक, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ महान हिमालय से निकलती हैं। जो जितनी भी नदियाँ हैं ये सब कहाँ से निकलती हैं? तो ये महान हिमालय से निकलती हैं। ये याद रखिएगा। और जिन्हें पार करना दुष्कर होता है, इनका पार करना क्या होता है? कठिन होता है। पर्वतों के मध्य अनेक सकरे गलियारे हैं, जिन्हें दर्रा कहा जाता है। दर्रा क्या होता है? पास क्या होता है? याद रखिएगा, ये पहाड़ है। ये जो पहाड़ है, इसके बीच में जो गली बन जाती है, इसी को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। ये देख रहे हो, ये क्या हो जाएगा? दर्रा हो जाएगा। अब नेक्स्ट, एक पर्वतमाला से दूसरी पर्वतमाला अथवा घाटी में आने जाने के लिए पहाड़ी मार्ग के रूप में इन्हीं दर्रों का प्रयोग किया जाता है। नाथुला, जेलेपला, जोजिला आदि प्रमुख दर्रे हैं। ये कहाँ पर है? तो महान हिमालय में है। याद रखना, नाथुला दर्रा पूछेगा, जेलेपला, जोजिला दर्रा, ये कहाँ पर है? महान हिमालय। महान हिमालय अधिकांश भाग बर्फ से ढके रहने के कारण यहाँ वनस्पति नामात्र ही पाई जाती है। वनस्पतियाँ यहाँ पर होती नहीं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ पड़ती है। कहाँ पर? महान हिमालय में। हिमालय पर्वत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत चोटी उत्तर भाग में स्थित है। आपने माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पर है? तो ये महान हिमालय में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ लेता है, कितनी? 8848 है। और इसकी खोज किसने की थी? तो माउंट एवरेस्ट नामक एक व्यक्ति ने की थी। और यह विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। यह महान हिमालय पर्वतमाला में ही स्थित है। ये कहाँ पर है? तो महान हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई 8848 किलोमीटर है। सर्वप्रथम 1953 में 1953 में क्या हुआ था? न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिल्टन ने इस पर चढ़ाई की थी। सबसे पहले कौन गया था माउंट एवरेस्ट पर? तो एडमंड हिल्टन। ये कहाँ के थे? तो न्यूजीलैंड के। भारत के इनके साथ गए थे। तो भारत के कौन थे? शेरपा तेंजगी, ये भारत के साथ गए थे। और पूछ लेता भारत की प्रथम महिला जो कहाँ गई थी माउंट एवरेस्ट पर? तो कौन थी? वो बछेंद्री पाल हो जाएगा, बछेंद्री पाल। और पूछे माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला, तो क्या बताओगे? संतोष यादव। ये देख रहे हो, ये लिखा संतोष यादव, याद रखिएगा। ये तो पढ़ लिया हमने। हिमालय 3 भागों में बांटा गया था। अब बात आती है हिमालय दूसरा भाग कौन था? मध्य हिमालय या हिमाचल कहते हैं। हिमाचल के बारे में जानो। हिमाचल के बारे में हिमाचल के बारे में जानते तो हिमाचल क्या है? मध्य हिमालय या हिमालय?
तो यह पर्वतमाला यह जो हिमालय पर्वतमाला की मध्य श्रृंखला, ये क्या है, हिमालय का क्या बीच का भाग है। इस श्रृंखला में चीड़, देवदार, बलूत, ग्लोनिया के वृक्ष आदि वृक्षों घने बहुताल्य में पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, चीड़ के वृक्ष होते हैं, देवदार, बलूत पूछ लेता है, बलूत वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। गलोनिया भी कहाँ पर पाई जाती है, मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। वृक्षों के नाम हैं जिनसे हमारी इमारती लकड़ी, अनेक अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। मध्य हिमालय इसके दक्षिण में स्थित शिवालिक पर्वत श्रेणियों के मध्य अनेक घाटियाँ स्थित हैं। इन दून के नाम से नहीं आता है। दून क्या होता है, तो घाटियों को दून कहा जाता है। इसका उदाहरण उत्तराखंड राज्य प्रसिद्ध नगर कौन सा है, देहरादून मध्य हिमालय दक्षिण उसके समांतर फैली हुई पर्वतमाला। मध्य हिमालय इसकी ऊंचाई मध्य हिमालय की तुलना में कम है। इस भाग में सामान्यतः सर्दियों में बर्फ गिरती है और गर्मियों में मौसम सुहाना होता है, इसलिए इस भाग के अनेक सुंदर पर्वतीय पर्यटन स्थल होते हैं। तो मध्य हिमालय में क्या बहुत सारे पर्वतीय स्थल हैं, जैसे हो गया श्रीनगर, हो गया शिमला, हो गया नैनीताल, मनाली, मसूरी, ये सब कहाँ पर है, तो ये हिमाचल में है। रानीखेत, दार्जिलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे पर्वतीय नगर इसी में स्थित है, कहाँ पर, हिमाचल में या मध्य हिमालय में। प्रकृति सौंदर्य देखते ही बनता है। मध्य हिमालय के पहाड़ों को काटकर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। भूमि का अपरदन तथा कटाव को रोकने के लिए इस प्रकार खेतों का निर्माण होता है। सीढ़ीदार खेतों में क्या होता है, जैसे मक्का हो गया, गेहूँ, चावल आदि खेती की जाती है। इस क्षेत्र के सेब, खुबानी कहाँ पर, खुबानी जानते हो, खुबानी क्या होता है, तो नाशपाती, लीची आदि की पैदावार की जाती है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कुल्लू और मनाली, ये कुल्लू मनाली पूछ लेता है कहाँ पर है, तो ये कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ये। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा भाग का लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय को क्या कहा जाता है, शिवालिक हिमालय कहा जाता है। तो इनर हिमालयस और शिवालिक रेंज, तो याद रखना, हिमालय पर्वतमाला एक दक्षिण में स्थित पर्वतमाला। शिवालिक जो दक्षिण में स्थित क्या है, इसी को क्या कहा जाता है, लघु हिमालय कहा जाता है या शिवालिक पर्वत श्रेणी के नाम से जानी जाती है। इसकी ऊंचाई महाहिमालय के मध्य की तुलना में कम है। महाहिमालय क्या है, इससे महान व मध्य हिमालय की तुलना में ये क्या है, सबसे इसकी ऊंचाई कम है। इस भाग में सर्दी भी अपेक्षा कम होती है। निचली घाटियों में तो मैदानी क्षेत्रों में जैसा मौसम रहता है, वो इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण से सघन वन पाए जाते हैं। पूछता है सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये लघु हिमालय में पाए जाते हैं। इस पर्वत श्रेणियों के किनारे का मैदान तराइन मैदान कहलाता है। इन तीनों पर्वतमाला के अतिरिक्त कुछ अन्य शाखाएं भी हैं, जिन्हें पूर्वी और पश्चिमी शाखाओं में विभक्त किया जा सकता है। पश्चिमी शाखाओं में हिंदुकुश और सुलेमान पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। पश्चिमी हिंदुकुश और सुलेमानी पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर, लघु हिमालय में है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान देशों की सीमाओं में स्थित पूर्वी शाखाओं में पटकुई, नागा, लूसाई, गारो, जेतिया, खासी, ये क्या जनजातियाँ, ये कहाँ पर, लघु हिमालय में पाई जाती हैं। आदि प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। इन पटकाई हो गया, नागा, लूसाई, गारो, जेतिया, खासी, ये क्या है, पहाड़ियाँ ये सघन वन पाए जाते हैं यहाँ पर। हिमालय की निचली पर्वत श्रृंखलाओं की तरह इन चित्रों में हाथी, बाघ और मगरमच्छ, गैंडा, तेंदुआ, हिरन, भालू आदि के कई जंगली जानवर पाए जाते हैं। भारतीय प्रसिद्ध कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो नैनीताल में, उत्तराखंड में। तराई क्षेत्र में स्थित है। हिमालय से लाभ क्या होता है, तो हिमालय से लाभ जानिए। तो हिमालय पर्वतमाला भारत के अनेक लाभ हैं। हिमालय पर्वतमाला उत्तरी सीमा प्राकृतिक प्रहरी है। इस ओर से भारत में प्रवेश करना कठिन है। हिमालय उत्तर की ओर से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोककर भारत को ठंडा होने से बचाता है। हिमालय बंगाली खाड़ी में आने वाले बंगाली खाड़ी का है, तो पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, पूर्व में बंगाली खाड़ी है। आने वाली जलवाष्प में भारी पर्वतों को रोकने, वर्षा कराने में सहायक होता है। हिमालय अनेक सदा नीरा, हमेशा जल से भरी रहने वाली नदियों का उद्गम स्थल है। नदियों में हमें विद्युत सिंचाई, विद्युत परिवहन, पीने के जल की सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। तो हिमालय वनों से औषधियाँ साथ साथ अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। हिमालय पर्वतमाला केसर हो गया, चाय हो गया, सेब, खुबानी, चावल आदि कृषि की जाती है। तो ये हिमालय से लाभ थे। दोस्तों अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक और शेयर कर देना।